हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 शिक्षकों के जो भर्ती फॉर्म आए हैं माध्यमिक शिक्षकों प्राथमिक शिक्षकों के, तो कैसे उन फॉर्म्स को भरना है और आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी बरतना है फॉर्म को भरते समय, जिससे आपके फॉर्म में बिल्कुल भी गलती ना हो। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फॉर्म भरने में आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म का ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाना है। तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सामने दिख जाएगा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों के फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं कि 28 जनवरी से इसकी एप्लीकेशन चालू हो चुकी है और 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखेगा, आपको पहले उस पर क्लिक करना है। इससे पहले आपको एक काम करना है, कुछ चीजें जो आपको इससे पहले कंप्लीट करके रखना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करके रखना है। अगर आपकी प्रोफाइल में आपको कुछ अपडेट करना है, जैसे कि आपको फोटो अपडेट करना है या फिर आपको सिग्नेचर अपडेट करना है, आपका फोटो अगर 3 महीने से पुराना हो चुका है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन का, तो यहाँ पर जाकर आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। आपका फोटो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कुछ और जानकारी भी अगर अपडेट करना है तो आप इसको एक बार पहले यहाँ से अपडेट कर लीजिए। उसके बाद ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक। और एक और चीज जो आपको फॉर्म फिलिंग से पहले करना है, वो आपका रोजगार पंजीयन जो कि कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका रोजगार पंजीयन आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको एक बार रिन्यू कर लीजिए एमपी रोजगार की वेबसाइट से। ये दो काम आपको पहले करना है। ठीक है। तो इससे संबंधित आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, डाउट आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये काम अगर आपके कंप्लीट है तो आपको यहाँ पर ग्रीन बटन पर क्लिक करना है। ग्रीन बटन पे आपको क्लिक करने पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप टिक करेंगे मध्य प्रदेश चयन मंडल के अंतर्गत मिडिल और प्राइमरी स्कूल के फॉर्म। तो यहाँ पर आपको टिक करके आगे यहाँ पर बढ़ाए, आगे बढ़ाए, इस पे क्लिक करना है। ठीक है। इसके बाद आपको अपना पंजीयन क्रमांक, जो प्रोफाइल पंजीयन होता है व्यापमं का, वो चाहिए और जन्म तिथि चाहिए। ये दो चीज चाहिए जिसकी सहायता से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप अपना पंजीयन क्रमांक डालेंगे, यहाँ पर आप अपनी जन्म तिथि डालेंगे और कैप्चा, ये जो नंबर है प्लस करने के बाद जो भी आपका कोड आता है वो डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, नीचे सत्यापित करके आगे बढ़ाइए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। सारी डिटेल उसमें पहले से ही फिल रहती है। आपका नाम, आपका फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, सारी डिटेल आपकी पहले से ही फिल रहती है। तो आपको बस एक बार अपनी सारी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है। कहीं पे भी अगर आपको चेंज करना, उसमें चेंज करना है, तो नीचे उसका ऑप्शन भी है। आप पहले अपनी सारी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद फिर हम उसमें नीचे आएंगे, वहां पर आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। चेक करने के बाद आपको नीचे आना है, वहां पर भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीजें यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। और अगर सारी डिटेल कंफर्म है, सारी डिटेल बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आगे बढ़ाए का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया विंडो ओपन होगा। इसके अंदर आपकी सारी जानकारी फिर से आएगी। तो ऑलरेडी आप ये चेक कर चुके हैं, आपको बस नीचे स्क्रॉल करना है और जो कुछ नए ऑप्शन है वहां पर आपको जाना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें फिल करना है, जैसे कि आपका संवर्ग, अगर आपका भूतपूर्व सैनिक है या फिर दिव्यांग है या फिर बिना वर्ग के हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको बिना वर्ग जो एक्स है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर कुछ और जानकारी है, जैसे कि अगर आप जो एमपी गवर्नमेंट है उसके किसी विभाग में, मंडल में, या फिर आप कार्य कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हाँ क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर सपोज कीजिए आप प्राथमिक शिक्षक हैं या फिर आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं है, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट विभाग में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। ठीक है।
उसी तरीके से आज कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि जो राष्ट्रीय छात्र सेना से संबंधित है, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना रहेगी। छटनी शुदा कर्मचारी, विधवा परित्यक्त या तलाकशुदा और आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति या इस कल्याण विभाग के अंतर जाति विवाह परियोजना से आप पुरस्कृत हैं, तो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से हाँ या फिर ना पे करना है। ठीक है। विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी, या फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप अतिथि शिक्षक हैं और आपके पास उसका अनुभव प्रमाण पत्र है, जैसे कि आपने 3 सत्रों में 200 दिवस का आपने काम किया है और आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे एक और ऑप्शन है, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्त के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं। तो आप अगर इनमें से कुछ वर्गों में सम्मिलित हैं, जिससे आपको आयु का लाभ मिलेगा, जैसे कि 55 वर्ष तक की उनको आयु की छूट है और बोनस अंक भी है, तो ऐसे अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो फिर आपको यहाँ पे हाँ करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। जैसे कि भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कई सारे कैटेगरी से कई सारे वर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी में भी बिलोंग करते हैं तो आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं पे इसको फिल करना है। फिर उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर आप ST SC OBC या फिर EWS से किसी से भी आप बिलोंग करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं करना है। इसमें जनरल के अलावा जितने भी सब कैटेगरीज में है सबको यहाँ पर हाँ करना है, और फिर आपको अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे हाँ करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है और पूरे फॉर्म में आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट पहले से फिल रहेगा। आपने जब पात्रता परीक्षा पास करी है, या तो आपने 2018 वाली पास करी होगी या फिर 2023 वाली पास करी होगी, तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर जानकारी फिल रहेगी, जैसे कि आपका रोल नंबर, आपकी श्रेणी, दिव्यांगता विवरण, आपके कितने प्राप्तांक थे, कौन से विषय में आपने क्वालिफाई किया है, किस विषय का कोड है। तो यहाँ अगर आपने एक से ज्यादा में क्वालिफाई कर रखा है तो वो भी यहाँ पर मेंशन रहेगा। तो आपको यहाँ पर विषय का चयन करें, इस पे क्लिक करना है, इस पे आपको टिक करना है। ठीक, ऑलरेडी आपकी सारी जानकारी यहाँ पे फिल रहेगी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे लोक शिक्षण संचालय DPI और जनजाति कार्य विभाग ट्राइबल, दोनों के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जैसे कि ये जो वैकेंसी है ये दोनों विभाग की कंबाइंड वैकेंसी है, इसमें दोनों विभाग के स्कूल है। तो आपको अगर दोनों विभाग के स्कूल सिलेक्ट करना है तो आप दोनों पे यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है। अगर आपको किसी एक विभाग को सिलेक्ट करना है तो आप एक पे टिक करेंगे। और प्रेफरेंस आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको जैसे जिस विभाग को पहले प्रेफर करना है उसको आप पहले क्लिक करिएगा। जैसे आपको लोक शिक्षण संचालय DPI को पहले आपको प्रेफर करना है तो आप पहले X पे क्लिक करना, फिर Y पे क्लिक करना। अगर आपको पहले जनजाति कार्य विभाग को पहले प्रेफर करना है तो आप पहले Y पे क्लिक कीजिएगा, फिर X पे क्लिक कीजिएगा, ऐसे करके आपको क्लिक करना है। ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू कंफर्म एलिजिबिलिटी, इस पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी जो ये प्रेफरेंस है विभाग की, ये सेव हो जाएगी। प्रेफरेंस को सेव करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना रोजगार कार्यालय का जो आपके पास पंजीयन है वो डिटेल आपको फिल करना है। आपका रोजगार पंजीयन यहाँ पर रोजगार पंजीयन क्रमांक यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पंजीयन दिनांक है जो उसमें लिखा हुआ रहता है सर्टिफिकेट में, वो आपको फिल करना है। जिले का नाम जो आप जहां से आपने रोजगार पंजीयन ऑनलाइन किया है उस सर्टिफिकेट में आपको लिखा रहता है, तो वो आपको फिल करना है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ से फिल करना है। आपको अपना आधार, ये सारी चीजें यहाँ पर फिल रहेगी। समग्र ID नंबर आपके पास है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। अगर आप MP के हैं और आपके पास समग्र ID है तो आप हाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना समग्र नंबर डालना है। फिर आपके पास प्राथमिकता में यहाँ पर 4 प्राथमिकता दी हुई है। में आपको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, जो ऑप्शन आप चाहते हैं एग्जाम सिटी का, वो आपको 4 प्रेफरेंस में यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इतना सब कुछ करने के बाद आप एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिएगा, कोई इसमें चेंज तो नहीं करना है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है। या फिर उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करके लास्ट में आगे बढ़ाएं, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारी चीजें आपके पास फिल्ड होके आ जाएगी। एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, फिर आपको पेमेंट पे उसमें क्लिक करना है। तो ये एक प्रोसेस थी, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको ध्यान रखना है वो प्रेफरेंस पे ध्यान रखना है। और इससे संबंधित आपको कुछ भी अगर डाउट्स आते हैं या प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू।